वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। चर्चा करने वाले मैथमेटिक्स के बारे में, जिससे कि आज का सेशन हो सके शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको भी लेटेस्ट अपडेट, अच्छा कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल से उपलब्ध हो सके और आने वाली नेक्स्ट एग्जाम में उनके अंकों का स्कोर अच्छा बना रह सके। ठीक है, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 पढ़ने वाले। कल मैंने कुछ बेसिक आपसे संबंधित बातें की थी और आज कुछ बेसिक क्वेश्चनों से लेकर कुछ क्वेश्चनों की ओर शुरू करते हैं। बेसिक क्वेश्चन 2 इयर्स के। ठीक है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 2 पढ़ने वाले। ठीक है, इसके अंतर्गत मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करूंगा जो एग्जाम में एसएससी जीडी में ऐसे कैसे पूछ लिए जाते हैं। देखें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं जो एसएससी जीडी सीजीएल में क्वेश्चन ये ऐसे कैसे उठा के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ बेहतरीन चर्चा करने वाले, आप लास्ट तक सेशन में बने रहें, अपने साथियों के पास वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि उनको भी अच्छा कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल से उपलब्ध हो सके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, 10,000 रुपए की धनराशि पर 10,000 रुपए की धनराशि पर 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% ब्याज की दर से 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ये अपने को दिया हुआ है प्रश्न। पहले प्रश्न पढ़े, उसके बाद डायरेक्ट हल करना सीखते हैं। ओके, देखिए, अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मैंने अनेक मेथड आपको बता रखे हैं। ठीक है, मैं बेसिक मेथड से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वैसे करते हैं। एससीआई बराबर, मैंने कल फॉर्मूला बताया था R1 प्लस R2 प्लस R1 गुना R2, ये बताया था। देखिए यहां से लिख लेता हूं, R1 प्लस R2, ठीक है, प्लस R1 गुना R2 बटे 100 से बताया था। ओके, तो यहां से दोनों वर्ष के लिए 10% दे रखे थे, 10% प्लस 10% प्लस 10 गुना 10 बटे 100, 0 0 कैंसिल, ये परसेंट में, तो यहां से सीआई बनेगा अपने पास 10 10 20 और 1 21% अपने पास फाइनल आ गया, सीआई आ गया। धनराशि दी हुई अपने पास 10,000 रुपए, तो अपन निकाल लेंगे 10,000 रुपए का 21%, यहां से निकालेंगे 10,000 का 21%, यहां से परसेंट उठाएंगे, बट्टे में लगाएंगे 100। ओके, 21 बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 21 को 100 से गुणा करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज अपना कितना आएगा भाई, 2100 रुपए आएगा। यदि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का पूछा था इसमें, तो ये मैंने बेसिक कर दिया। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते थे, वो कैसे, उनके बारे में चर्चा करेंगे, पहले ये देख ले। यदि अपने को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तब क्या करेंगे, अपने पास यहां से वैल्यू बनी 1%, अंतर 1% होता है। अरे मैंने बताया था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यही तो होता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज होता है दोनों का जोड़, अंतर होता है जो बचा है दोनों का, जो गुणा में R1 गुणा R2 बटे 100 लिखा होता है वही होता है। इसमें बचेगा 1%, तो यहां से जो वैल्यू बनेगी वो 10,000 की 1% बनेगी, 10,000 की 1%, परसेंट उठाएंगे यहां से बट्टे में लगाएंगे 100,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो जिसका अंतर कितना आएगा भाई, यहां से 100 आने वाला है अपने पास। ओके, यहां तक की बातें नोट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखें, अब देखिए मैंने तो ये तो बता दिया फर्स्ट मेथड से, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं भाई। ओके, कैसे, सेकंड मेथड। अपने को एक एक ध्यान रखना है भाई। 10% दिया हुआ है, इसको परसेंट को बदलने के लिए 100 लगाएंगे क्या, तो यहां से बनेगा 10/100 और यहां से बनेगा 1/10। यहां से P और यहां से A अमाउंट और ये प्रिंसिपल। 10 से बनेगा 11, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। कैसे लिख दिया भाई मैंने ऐसे, आपको समझ में आ रहा है कुछ यहां से बातें, ऐसे लिख दिया मैंने। 2 साल का लिखूंगा मैं तो ऐसे लिखूंगा, 10 का मान हुआ 11, 10 का मान हुआ 11, तो इसलिए 2 बार एक साथ स्क्वायर लगा के लिख दिया। यहां से इनको गुणा करेंगे तो यहां से बनेगी वैल्यू 100, यहां से बनेगी 121। कितना ज्यादा भाई, कितना ज्यादा, 21 ज्यादा, कितना ज्यादा, 21। तो यहां से जो वैल्यू आएगी CI की कंपाउंड इंटरेस्ट वो आई 21%। CI कितनी आई भाई, 21 क्या आया, यहां पर CI आया अपने पास, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, यहां तक की बातें आपको अच्छे से भली बाती से समझ में आई होंगी। अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 21। ओके, अब देखिए मैं निकालता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो यहां से वैल्यू बनती है ये 1/10 का स्क्वायर करना पड़ता है अपने को, यही होता है क्या, ठीक है। यहां से बनेगा 1/100, ये तो हो गया अंतर, और ये हो गया P, ठीक है। लेकिन P की वैल्यू अपने को दे रखी है 10,000 रुपए, एक की वैल्यू चाहिए, देख ले यही बता देता हूं। P दे रखा है 100 रुपए और अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 10,000 रुपए। एक की वैल्यू चाहिए तो 10,000 में किसका भाग दे देंगे भाई, 100 का भाग दे देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां से वैल्यू आई 1 की 100, ठीक है। CI आया 21, तो CI 1 का 21, तो 1 का 100, तो 21 का कितना होगा, 21 गुणा में 100, तो यहां से वैल्यू बनेगी 21। कैसे भी कर सकते हो, मैंने बहुत सारे मेथड है भाई, मैं आपको बेसिक से जीरो से लेके चल रहा हूं। ओके, यहां तक की बातें नोट करें, ये फर्स्ट मेथड था, ये मैंने सेकंड मेथड बता दिया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भाई बहन अपने यूट्यूब चैनल पे नया जुड़ा हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये मैंने लगाया सक्सेसिव मेथड, ये मैंने लगाया फ्रैक्शन मेथड। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से, क्वेश्चन पढ़े, यदि 2 वर्षों में यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि हो जाती है, 16% की वृद्धि हो जाती है, 16% की क्या हो जाती है भाई, वृद्धि हो जाती है, तो उसी दर से, तो उसी दर से 2 वर्षों का, उसी दर से 2 वर्षों में 25,000 रुपए अर्जित, 2 वर्षों में 25,000 रुपए अर्जित, 25,000 रुपए अर्जित चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा।
चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, पहली बात, 2 वर्षों का साधारण ब्याज की दर दे रखी है 16%। तो यहां से मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, 2 SI की वैल्यू दे रखी है भाई 16%। तो 1 SI की वैल्यू क्या आएगी, 16/2। तो यहां से जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 8% बनेगी। ठीक है, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा था, 25,000 रुपए क्या किए, अर्जित किए। ये अपने पास मूलधन दे रखा था और कंपाउंड इंटरेस्ट अपने को निकाल लेंगे भाई। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अपने पास दर दी हुई है 8%। यहां से मैं डायरेक्ट करता हूं। पहली बात, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए करेंगे क्या, 8 + 8 2 बार जोड़ेंगे क्योंकि 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है, प्लस दोनों का गुणा बटे में 100, यही बताया मैंने। ओके, यहां से बनेगा 8 8 16 .8 8 64 हो गए, भाग देंगे 16.64% आ गया। सीआई की वैल्यू आ गई। अपने पास सीआई चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 25,000 का कितना परसेंट भाई, 16.64% अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। दोबारा देखें, ये मैंने 2 साल का एसआई दे रखा था, इसको 1 साल का एसआई बनाया, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया 8%। अपने पास दर दे रखी है 8%, तो सीआई निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। इस प्रकार से मैंने बताया था पिछले सेशन में, पार्ट 1 में बताया था, उसमें यही बातें की थी, महत्वपूर्ण तभी बता रहा था मैं। पार्ट 1 को अच्छे से पढ़े, आप ऐसे न समझे कि बिल्कुल बकवास है। उसे पढ़ेंगे तभी सेकंड पार्ट आएंगे, उसे पढ़ेंगे तभी थर्ड पार्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक सेशन में एक अच्छा स्टैंडर्ड बनता है, तैयार होता है, अच्छा स्टैंडर्ड बनके तैयार होता है। इसीलिए बता रहा हूं कि आप जो भी पार्ट पढ़े, पहला फर्स्ट पढ़े, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, एक साथ डायरेक्ट फोर्थ पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, ये मैंने लिख दिया इसका इतना परसेंट। सीआई निकालेंगे, 25,000 ऐसे कैसे, गुणा, ये पॉइंट हटाएंगे, 2 0 नीचे लगाएंगे, ये परसेंट हटाएंगे, 2 0 नीचे लगाएंगे, 2 3 2 3 3 कैंसिल। 5 से काटेंगे 5 25, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, ये गया 8, ये गया 3 और ये गया 2। तो सीआई की वैल्यू कितनी आई भाई, 5 × 832। सीआई अपने पास कितना आया, 5 दूनी 10, कैरी बची 1, 3 5 15 16, कैरी बची 1, 8 5 40, 1 41। तो अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई, 4160 रुपए फाइनल आंसर। ओके, यहां तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, मेरे पास इसका दूसरा मेथड भी है, इसे आप कर लिया। अपने पास दर दे रखी थी 8%, 8% को लिख सकते हैं 8/100, काटेंगे 4/50, 2/25, ये दिया हुआ है। तो यहां से बनेगा 25 27 25 27, यहां से बनेगा 625, यहां 7 के स्क्वायर गया तो 7 7 49, 9 729 बनेगा क्या, 7 7 49 गुणा कर लेते हैं, यही बनेगा शायद, 7 दूनी 14 4 18, ठीक है, 729 होता है। यहां से वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी आएगी भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट की आएगी। ओके, फिर वैसे ही कर लेंगे बेसिक, ये भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करें। मेरा मेथड ये माने तो आप अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन हल कर सकते हैं, लेकिन आप इससे हल करोगे, अच्छा मेथड है, मैं जो बता रहा हूं पहले, कम समय में हल होगा। ओके, ज्यादा गुणा भाग नहीं करने होंगे अपने को, काटा पीटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% ब्याज की दर से
रुपए 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% ब्याज की दर से 10% ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ये अपने को प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक है, करेंगे कैसे वो मैं आपको समझाने वाला हूं बेसिक से। ओके, देखिए पहली बात, अपने पास टाइम दिया हुआ है, लिख लेंगे टाइम। टाइम अपने पास दिया हुआ है 1 ईयर और 73 डेज दिए हुए हैं। ठीक है, धनराशि है 10% ब्याज की दर से, तो यहां से जो बनेगा 73 डेज को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, 73 डेज, इसको लिख सकता हूं मैं 73/365। इनको काटेंगे 1/5 आएगा। अपने पास जो कितनी वैल्यू आएगी भाई इसकी, 1/5 फाइनल वैल्यू आएगी। देखिए आगे कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, मैंने ये वैल्यू लिखी, टाइम की वैल्यू लिख रखी है वो लिख दी मैंने, और 73/365 लिख दी। ओके, अब देखें जब हम 1 वर्ष का निकालेंगे, कितने वर्ष का भाई, 1 वर्ष का निकालेंगे, तो यहां से इसकी जो वैल्यू आएगी वो तो आएगी 10% आएगी। कैसे आएगी भाई, मैंने बताया था आपको, यहां से एक ब्याज जब समय को दर से गुणा करते हैं, जब समय को दर से गुणा करते हैं तो ब्याज के बराबर आता है। बताया था पहले भी, जैसे इफेक्टिव बताया था कुछ शुरू में, इफेक्टिव साधारण ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में। इफेक्टिव मेथड में बताया था इसको दर को समय से गुणा किया जाएगा। इसको लिख सकता हूं मैं, देखो यहां से 1/5 डेज दिया हुआ है, इसको साधारण रूप से बनाए तो इसका निकालेंगे तो 1/5 का कितना होगा, 10 काटेंगे तो यहां से बनेगा, ये बनेगा, ये तो रहेगा 10% ऐसे कैसे, और इसका कितना बना भाई अपने पास 2% बना। अब आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी बातें कि ऐसे कैसे कर दिया। दोबारा समझाता हूं। पहली बात देखिए, दोबारा देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई अपने पास टाइम दिया और टाइम लिख लेंगे। टाइम दिया हुआ अपने पास 1 ईयर 73 डेज दिया हुआ है। 73 डेज को साधारण रूप से बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसको 365 से भाग देंगे, अपने पास आएगा 1/5 डेज, सॉरी 7 नहीं 5। अपन जब ब्याज निकालते हैं उसके लिए दर को समय से गुणा करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 10%। 10 को 1 से गुणा करेंगे 10% ही आएगी। इसको लिख रहा हूं मैं 1/5 रूप में, तो यहां से 1/5 को गुणा करेंगे 10 से, तो यहां से वैल्यू बनेगी 2%। तो एक वैल्यू तो आई 10% और एक वैल्यू कितनी आई भाई अपने पास 2%। दो अपने पास दरें अलग अलग आ गई। अपने को पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देख वही पहले वाला क्वेश्चन है जो फर्स्ट मैंने बताया था उसकी तरह। यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, पहली दर 10, दूसरी दर 2 प्लस 10 गुणा में 2/100%। 0 0 कैंसिल, सी आई 10 2 प्लस 12, यहां से बना 10/10%। भाग देंगे या ऐसे मान ली, इसको काटे नहीं, ऐसे लिख ले आप 0। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 में जब
20 में जब 100 का भाग देंगे, या ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.20। ओके, एक संख्या बाद में पॉइंट लगा देंगे 0.20%। तो यहां से CI की वैल्यू कितनी होगी भाई अपने पास 12.20%। ये CI की वैल्यू होगी। अपने को CI निकालना है। CI अपने पास 10,000 रुपए राशि है, इसका 12.20% निकाल 12.20%। ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, ये परसेंट हटाएंगे नीचे 100। आपको समझ में आ गई होगी ये बातें। एक लाइन और लिख देता हूं फिर भी देखें, ये परसेंट ऐसे कैसे रहने थे। ठीक है, एक लाइन और लिख देता हूं। CI बराबर यहां से बना 10,000, यहां से बना 1220, इसको पॉइंट उठाएंगे नीचे 100, इस परसेंट को उठाएंगे नीचे 100। एक 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 दो दो, कितनी होगी भाई 4 बिंदु होगी क्या? 4, 3 एक 4 काट दी, बचे 122। 122 को 10 से गुणा करेंगे 1220 अपने पास रुपए फाइनल आ गए। ठीक है, यहां तक की बातें आप नोट कर ले। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, और आप अपने मेथड से करोगे समझ में भी नहीं आएगा भाई। पर्सन भी कभी कभी सही होगा, कभी कभी क्या होगा, गलत होगा। तो आप इसी मेथड से करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट देखें। ए ने एक बैंक में X रुपए की राशि का निवेश 2 वर्ष के लिए किया। ए ने एक बैंक में X रुपए की राशि का निवेश 2 वर्ष के लिए किया। राशि का निवेश 2 वर्ष के लिए किया। कितने वर्ष के लिए किया भाई? 2 वर्ष के लिए किया। बैंक ने पहले वर्ष में 5%, बैंक ने पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज दिया। बैंक ने पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष 6% की चक्रवृद्धि दर से ब्याज दिया। कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज दिया। ब्याज दिया। ठीक है, ये लाइन नहीं लिखी मैंने। 2 वर्ष बाद एक को 2 वर्ष बाद एक को 24,486 रुपए मिले। कितने रुपए मिले भाई? 24,486 रुपए मिले। तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। जैसे अपने को प्रश्न दिया वैसे वैसे पढ़े। अपने पास अमाउंट दे रखा है, ठीक है। अपने पास कुछ रेट्स दी हुई है, जैसे 5% और 6%।
पहले लिख ले जो दिया हो वो अमाउंट, ये दिया हुआ है भाई कितना 24,486, कितना भाई 24,486 रुपए। अपने को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए यहां से कुछ वैल्यू बना रहा हूं मैं, 5%, 6%, इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 + 6 + 5 गुणा 6/100 और लगा देंगे परसेंट। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। यहां से जो वैल्यू बनेगी CI की वो बनेगी 5 और 6 कितने हो गए 11, इनमें भाग देंगे 0.30%। ये आ गया अपने पास। कैसे लिख दिया भाई? मैंने बताया था CI के लिए R1 + R2 दोनों का जोड़, दोनों का गुणा बट्टे 100 से निकालते हैं CI, ऐसे ही बताया था मैंने। यहां अपने पास आ गया ब्याज। अपने को निकालना है अमाउंट, क्यों? क्योंकि अमाउंट दिया हुआ है भाई। अमाउंट निकालने के लिए इसमें 100 जोड़ेंगे 11.30, तो इसमें 100 जोड़ेंगे तो 111.30। यहां तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अपने पास अमाउंट निकाल लिया, ब्याज दिया हुआ है, अपने पास पर्सन में भी अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट को अमाउंट के इक्वल कर दें क्या, तो अपने पास काम बन जाए। अमाउंट के इक्वल अमाउंट, तो यहां से मैंने बराबर किया, इसको बराबर किया 24,484 के, तो 1% बराबर होगा 24,486/11.3%। ये परसेंट हटाएंगे, ऊपर लगाएंगे 100, ये परसेंट हटाएंगे, ऊपर लगाएंगे 100। आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। देखिए जो कुछ कट रहा है उनको काट देंगे। देखिए कुछ कट रहा है भाई अपने पास, दो जीरो थोड़े लगाएंगे। आप भी बताते हो नहीं यार। ये ऐसे कैसे? बट्टे में आए अपने पास 300, क्यों? परसेंट तो यही रह गया था भाई। इसको पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर ठोकेंगे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब देखिए कुछ कट रहा है उनको काट देंगे। 3 का भाग देंगे क्या? नहीं, कुछ और देखें कितनी बार जाएगा भाई। 3 3 6 9, 3 अंटे 24। यहां से इसको काटेंगे तब ये जाएगा भाग 22 पर जाएगा क्या? इसको काटेंगे 22 पर, और 22 को 10 से गुणा करेंगे, 1% की वैल्यू आ गई अपने पास 22 × 10, यानी समझ लें आप 220। अपने को पूछ रखा है भाई, अपने को x का मान पूछा है। x कोई राशि है, x का मतलब हो गया p का मान पूछा है अपने को, यही पूछ रहा है। p बराबर हो गया x, यही तो बोल रहा है। और क्योंकि इसमें p इसको बोल रखा है मूलधन को। p निकालने के लिए संख्या को किससे गुणा करेंगे? इसको 100% से। p होता है 100%, और 1% की वैल्यू अपने पास 220, तो 100 गुणा में 220, तो यहां से बना अपने पास 22,000 रुपए। क्या बन गए? इसका फाइनल आंसर बन गया। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये कुछ था क्वेश्चन जो मैंने आपसे बातें साझा की। पहली बात, इसमें दे रखा था अमाउंट। ओके, अमाउंट के करने के लिए क्या किया? अमाउंट को अमाउंट के बराबर किया। ओके, कैसे निकाला? पहले CI दे निकाल लिया। क्यों? क्योंकि अपने पास दो रेटें भिन्न भिन्न दे रखी थी, उसके लिए या सेम दे रखी हो, कैसी भी दे रखी हो, रेट्स दी हुई हो, तो अपन CI निकाल सकते हैं। और CI निकाल सकते हैं, यदि किसी के पास अपने पास ब्याज है तो उसका अमाउंट जरूर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें 100 जोड़ेंगे तो अपने पास अमाउंट बन जाएगा। क्योंकि P की वैल्यू हमेशा क्या मानते हैं? 100% मानते हैं। और मैंने फॉर्मूला बताया था जब स्टार्ट किया था सेशन, उससे पहले ये बताया था A = P + SI। जब सिंपल इंटरेस्ट बताया था उसमें ये बताया था। SI मान लो या CI मान लो, बात एक ही है, यहां होना चाहिए ब्याज। अपने को निकालना है एक की वैल्यू, ये अपने पास है P को मानते हैं हमेशा ही 100%, तो इसमें ये जोड़ दिया तो कितना हो गया 111.30%। ये अमाउंट आ गया, अमाउंट को अमाउंट के इक्वल कर दिया, 1% की वैल्यू आ गई। अपने को P की वैल्यू पूछी है, P हमेशा ही क्या मानते हैं भाई 100% मानते हैं। 1% की वैल्यू आ गई, 100 को 1 से
1 से गुणा करें न करें बरोबर है भाई, ठीक है। तो यहां से वैल्यू बनी 22,220, तो यहां से बन गया अपने पास 22,000 फाइनल आंसर। ये कुछ मैथ्स के कुछ टिप्स बताए मैंने जो आपसे साझा बातें की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं, तब तक के लिए आप इसे नोट करें, मैं मार्कर में सही डाल लेता हूं, ठीक है, नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आप अभी किसी बुक से क्वेश्चन हल न करें, पूरे सेशन होने के बाद कंप्लीट फिर हल कर लेना। एक क्वेश्चन टच नहीं जाएगा, अपने व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर देना, व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेज देना, मैं उसका सॉल्यूशन करके बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 27,000 रुपए की धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। ओके, सिंपल क्वेश्चन। 27,000 रुपए की धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। पहले इसके लिए कुछ बेसिक थीम बताता हूं आपको। देखिए फिर मैं डायरेक्ट करूंगा भाई। ओके, यहां से निकालता हूं पहले मैं सीआई अपने पास 5% दिया हुआ है, 5% प्लस 5% प्लस 5 गुणा 5/100, ऐसे ही निकालते हैं क्या। तो यहां से सीआई बनेगा 5 5 10 और ये बनेगा 0.25%। तो यहां से सीआई अपने पास आया हुआ है 10.25%। ये बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी, बेसिक बातें हैं। ओके, पहली बात। अब निकालता हूं एसआई। एसआई क्या होता है, दोनों का जोड़ होता है 5% प्लस पहली दर प्लस दूसरी दर, दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से वैल्यू बनेगी 10%। यहां से अंतर निकाल रहा हूं मैं सीआई माइनस एसआई का, वो निकाल रहा हूं 0.25%। ये कुछ मैंने बेसिक जानकारी दी आपको, ये आपको डायरेक्ट अपने माइंड में सेट करके होनी चाहिए कि भाई ऐसा पर्सन दिया हो, ऐसे करें ऐसे करें। ओके, देखिए पहली बात 5 दिया था, चक्रवर्ती माइंड में आना चाहिए अपने पास। सीआई क्या बनेगा, 5 5 प्लस 10 होगा, 5 5 को गुणा करेंगे 25 बनेगा, 100 का भाग देंगे 0.25 आएगा। तो 5 5 10 प्लस 5 5 10 हो गई, 10.25 अपने पास आएगा। ये तो आ गया सीए। ऐसा ही अपने पास माइंड में होना चाहिए कि भाई 5% दे रखा है तो दोनों को जोड़ेंगे 10% आएगा, इनका अंतर क्या होगा 10.25 में से 10 घटाएंगे 0.25 आएगा। ऐसा अपने माइंड में ऐसा होना चाहिए। इसलिए मैंने फर्स्ट जो सेशन बताया था इसलिए बेहतरीन बताया था भाई। ओके, यहां तक की बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी। अपने पास दिया हुआ क्या बोल रहा है, अंतर बोल रहा है सीआई माइनस एसआई। तो 27,000 रुपए का कितना परसेंट भाई, 0.25%। ये बातें आपको अच्छे से और समझ में आ गई होंगी क्योंकि मैंने डायरेक्ट किया है अभी। ठीक है, ये परसेंट हटाएंगे, देखिए यहां से 27,000 ऐसे कैसे, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, ये 25, ये परसेंट के नीचे ओ लगा देंगे 100, 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, 5 दूनी 10 5 25, गुणा करेंगे 7 5 35, केरी बची 3, 5 दूनी 10 3 13, 135 हो गई क्या, बटे 2 भाग देंगे तो ये आ रहा है अपने पास सीआई माइनस एसआई का अंतर 7.5 रुपए। ये इसलिए बताया, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, ये एक लाइन भी समझा कि 27,000 का 0.25% ले लेता, आपको हल करके इतना आंसर, लेकिन ये समझाना इसलिए उचित था क्योंकि अभी सेशन में फर्स्ट सेशन के बाद ये सेकंड सेशन जिसमें क्वेश्चनों की मैंने सीरीज स्टार्ट की है जिससे कि आपको ये समझ में आए। आगे जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बाई चांस आएंगे
तो मैं आपको डायरेक्ट हल करना सिखाऊंगा, उसके बाद में ये आपको इस CI जोड़ना वेड़ना नहीं बताऊंगा। ठीक है, नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 6400 रुपए पर 12.5% ब्याज की दर से, क्वेश्चन देखे, रुपए 6400 रुपए पर 12.5% ब्याज की दर से ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, अब इसको भाई वैसे भी कर सकते थे जो मैं बताता रहता हूं, इफ सक्सेसिव मेथड से। क्यों करेंगे लेकिन भाई उसमें डिफिकल्टी आएगी। क्यों? 12.5 लिखोगे, 12.5 लिखोगे, जोड़ोगे, 25 बना दिया, फिर दोनों को गुणा करोगे, फिर 100 का भाग दोगे, झंझट में पड़ जाओगे, यानी उलझाओगे पर्सन में, पर्सन हल भी नहीं होगा। इसके लिए मैं मेथड बताता हूं, ऐसी परसेंट हो अपने पास तो अपन काम में लेंगे कौन सी वैल्यू भाई, इसे फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे। कौन सी वैल्यू बनाएंगे भाई? फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे। 12.5 इसको फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे तो यहां से लिख सकता हूं मैं 125 पॉइंट उठाएंगे 10, नीचे वैसे लगाएंगे 100। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसका पॉइंट उठाया 10%, उठाया 100, 25 पंजे 125, 5 बार ये लिख देता हूं 5 बार, और इसमें कितने का 25 चौक 100, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 1/8 आ गया। तो 12.5% को जब हल करेंगे तो कितना है अपने पास? 1/8 आया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए तब मैंने कल बताया भी था फ्रैक्शन वैल्यू में CI माइनस SI क्या होगा, जो भी अपने पास ये वैल्यू आएगी इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। ऐसे ही बताया था, स्क्वायर। यहां से इसका स्क्वायर बनेगा 1 और इसका बनेगा 64। यहां तो होता है जो अंतर, जो अपने पास CI और SI का अंतर, यहां होता है P यानी मूलधन। क्या पूछा है भाई? साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। कर लेंगे भाई। यहां से अंतर कितना दिया हुआ है भाई? 1 दिया हुआ है, और मूलधन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6400 दी हुई है। तो यहां से वैल्यू दी हुई है 6400। कितनी वैल्यू? 6400। कैसे आई होगी भाई? 64 से 6400 कैसे आई होगी? 100 से गुणा किया होगा, तो इसको भी किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो अपने पास जो अंतर हुआ वो कितना हुआ? 100 रुपए का अंतर हुआ। इसका जो फाइनल आंसर हुआ वो कितना हुआ? 100 रुपए फाइनल आंसर। समझ में आ गया होगा? यहां लिख देता हूं CI माइनस SI बराबर कितना रुपए हो गया? 100 रुपए। वैसे था 1%, 1 का अंतर था, लेकिन इसमें 64 के हिसाब तो इसका कितना होगा? 1 गुणा 100, 100 रुपए हो गया। ठीक है, नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से करेंगे, वो भी देखें। देखें, किसी धनराशि पर 5% ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 5% ब्याज की दर से 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर
चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 1.5 रुपए है, 1.5 रुपए है, तो वह धनराशि ज्ञात करें, वह धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, वह धनराशि ज्ञात करें। इस पर्सन में अपने को करना क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़े। पहले क्वेश्चन में दिया है किसी धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज नहीं, ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर अपने पास 1.5 रुपए दे रखा है। तो अपने को पूछ रहा है वह राशि ज्ञात करें। ज्ञात कर लेंगे भाई, कैसे करेंगे देखिए। ओके, पहली बात, अपने पास ये वैल्यू दी हुई है, कैसे, अपने पास रेट दी हुई है 5%, और 5% को लिख सकता हूं मैं 5/100, इसको 5 से काटेंगे तो 1/20 लिख दिया मैंने, 1/20 लिख दिया। अपने पास रेट दी वो ऐसे लिख दी मैंने। यहां से सीआई और एसआई का अंतर क्या बनेगा, यहां से लिख सकता हूं मैं 1/20 का स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं 1/400। तो ये तो डिनोट करेगा पी को, और ये डिनोट करेगा अंतर को। ठीक है, यहां से ये तो बना 1 और यहां से बना ये। ठीक है, अपने को अंतर दिया हुआ है कितना भाई, 1.5। तो यहां से सीआई व एसआई का अंतर दिया हुआ है 1.5। 1.5 को जब गुणा करेंगे, एक अंतर दिया हुआ था, एक अंतर बराबर दिया हुआ 1.5 के। ठीक है, अपने को पी ज्ञात करना है, तो 1 का 1.5 है, तो 400 का कितना हुआ, तो 400 गुणा में 1.5। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे लगाएंगे 10, 0 0 कैंसिल, पी की वैल्यू 40 गुणा 15, 15 चौक 60, तो यहां से वैल्यू बनी 600 रुपए, क्या बनी इसकी फाइनल वैल्यू बन गई। ठीक है, ये तो नोट करें फर्स्ट मेथड। अब बता रहा हूं इसका सेकंड मेथड, इतने आप ये नोट कर ले, उसके बाद मैं आपको सेकंड मेथड के बारे में चर्चा करता हूं। वो मेथड भी अच्छा है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कोई सा भी जैसे अपने को आता है वैसे लिखे। अपना क्वेश्चन हल होना चाहिए, चाहे आप किसी मेथड से करें, अपने पास एग्जाम में फाइनल आंसर आना चाहिए। ठीक है, और कम समय में। देख, दूसरा इस मेथड को यहां से मैं हल कर सकता हूं, वो देखे कैसे, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव से सीआई और एसआई का अंतर लिख सकता हूं मैं यहां से, कैसे, 5 + 5, देखिए अभी मैंने बताया था 5 + 5 10, दोनों का गुणा 25/100, तो 10.25 आ गए। एसआई निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, 5 + 5 10 हो गए, घटाएंगे तो 0.25 आ गए। यहां से आपको ये वैल्यू समझ में आई होगी अच्छे से, तो इसकी वैल्यू लिख दिया मैंने 0.25। किसको देखकर, इसको, वो फॉर्मूले जो मैंने बेसिक में बताए थे, ये वाले फॉर्मूले, इससे हल कर ली भाई। सीआई बराबर 5 + 5 + 5 गुणा 5/100, सीआई की वैल्यू आई 10.25%, एसआई की वैल्यू आई, दोनों को जोड़ेंगे 5 + 5, एसआई की वैल्यू आई अपने पास 10। इन दोनों का अंतर क्या होगा, सीआई माइनस एसआई बराबर होगा 0.25%। ये मैंने बेसिक मेथड से डायरेक्ट हल कर दिया। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट हल कर दिया। अब इसको आगे देखिए क्या बोल रहे हैं पर्सन में, अपने पास अंतर था, वो अंतर मैंने निकाल लिया। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं भाई मैं, वो देखिए, इसको ऐसे लिख सकता हूं, पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो सीआई माइनस एसआई की वैल्यू आ गई 1/4%। अपने पास इसकी वैल्यू दी हुई है 1.5। कितनी वैल्यू भाई, यहां से लिख देता हूं, इसकी जगह लिख रहा हूं 1.5, यहां लिख रहा हूं 1/4%। अपने को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 1/4% बराबर 1.5, यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 60 रुपए, 15 चौक 60 रुपए, 60 बनेगा क्या, बट्टे 10 भी आएंगे 6 ही बनेगा,
पॉइंट आया, पॉइंट से 0 से पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा। अपने पास 1% की वैल्यू आ गई 6 रुपए। पी की वैल्यू चाहिए, पी होता है कितना है 100%, 100 को 6 से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट होगा 600 रुपए। ये मेथड कर लें या मेथड ये कर लें, दोनों बातें एक ही है। इसके लिए आपको डायरेक्ट सोचने की बातें होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, किसी धनराशि का 2 वर्ष का, किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए है। कितना दे रखा है भाई 410 रुपए, तथा 5% वार्षिक दर, 5% वार्षिक हो, तथा दर 5% वार्षिक हो। दर कितनी परसेंट वार्षिक हो भाई 5% वार्षिक हो। तो इसी दर से 2 वर्ष का साधन ब्याज किया जाता है। तो इसी दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ये अपने को प्रश्न में दिया हुआ है, करना कैसे वो देख ले पहले, ठीक है। यहां से सीआई निकालना है अपने को, निकाल लेंगे। ऐसा ही पूछ रहा था, वो भी हल कर लेंगे। देखिए पहला जो डायरेक्ट मेथड जो मैं बताता हूं, सीआई, सीआई क्या होगा, दोनों का जोड़ 5% प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 10, दोनों का गुणा 25 बट्टे, इसको हल करेंगे तो यहां से बनेगा 10.25%। ये बातें आपको डायरेक्ट समझ में आ रही होंगी। कैसे, मैंने ये मेथड से इससे किया है, सी आई बराबर ये 5 दे रखा था, 5 प्लस 5 गुणा 5/100, तो यहां से बनेगा 5 प्लस 5 10, इसमें भाग देंगे तो 10.25%। ये आएगा क्या, ठीक है। ये निकाल लिया मैंने सी आई, और सी आई के बराबर दे रखा है सी आई, तो मैं यहां से इसको लिख सकता हूं 10.25% को बराबर करूंगा 410 के। तो 1% किसके बराबर होगा भाई 410 में किसका भाग देंगे 10.25%, इसका परसेंट हटा दिए, पॉइंट हटाएंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर लगाएंगे 100, कुछ कट रहा है उनको काट देंगे। देखिए कुछ कट रहा है उनको काटेंगे, कैसे, यहां से 25 से कम 25 चौक 100, 25 चौक 100, बच गए 2, 25 से कम 25, 41 बच गया, 41 से कम 41, 41 में एक बार 10 बार, तो 1% की वैल्यू आई अपने पास, 10 को 4 से गुणा करेंगे 40 रुपए, 1% की आ गई अपने पास 40 रुपए। अपने को क्या बोल रहा है भाई ये 40 रुपए आ गई, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। ओके, 1% की 40 आ गई, तो देखिए साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज निकालते हैं, दोनों का जोड़ करते हैं, तो यहां से साधारण ब्याज की वैल्यू आई 10%, तो 10% साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 1% की जगह तो 10 की कितनी होगी, 10 को गुणा करेंगे 40 से, तो यहां से साधारण ब्याज कितना आ गया भाई 400 रुपए, फाइनल आंसर आ गया। यहां तक की बातें नोट कर ले, फाइनल आंसर मैंने कितना निकाल दिया यहां से 400 रुपए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्री मेथड से भी कर सकते थे, वो भी बता देता हूं, यहां देख लें, सेकंड मेथड जिसे बोलते हैं अपन ट्री मेथड, 5% दिया हुआ है, इसको लिखेंगे 5/100, और इसको काट पीट कर लिख सकता हूं मैं 1/20। ट्री मेथड मैंने बताया था, इसका 20 गुणा 20 लिखेंगे, ओके, इसका 1/20, तो ये बनेगा 20, इसका 1/20 ये बनेगा 20, फिर इसका 1/20 और
2 साल के लिए 1/20, तो ये बनेगा 1। अपने को पूछा क्या है भाई, ये मैंने ट्री मेथड बताया, दोनों का गुणा, नीचे वाली संख्या कैसे कैसे, इसका 1/20 लेंगे तो 20 कट जाएगा, 20 आ जाएगा, इसका 1/20 लेंगे तो 20 से 20 कट जाएगा, 20 आ जाएगा, फिर इसका भी 1/20 लेंगे तो 20 से 20 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 से 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। अपने को क्या पूछा है भाई, यहां से चक्रवृद्धि ब्याज अपने को निकालना है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज अपने को दे रखा था सेकंड मेथड में, 20 साधारण ब्याज, 20 साधारण ब्याज 40 तो ये हो गए, 1 ये हो गया 41 CI दे दिया अपने पास, और परसेंट में अपने को कितना दिया है 410, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 410 में किसका भाग देंगे 41 का, तो कितनी वैल्यू आई भाई 10 रुपए आ गया। पूछ रहे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है, ये संख्या होती है ना, ये संख्या ये क्या होती है साधारण ब्याज होती है। साधारण ब्याज 20 है, ये 20 ये कितने हो गए 40, तो साधारण ब्याज कितना हो गया 1 का 40, तो 10 का कितना होगा 10 गुना 40, तो यहां से बनेगा साधारण ब्याज 400 रुपए। यहां तक की बातें आप नोट कर ले। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बता दिया मैंने सेकंड मेथड, जिसे ट्री मेथड कहते हैं, पेड वाला मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए 4900 रुपए की राशि पर, क्वेश्चन देखें अच्छा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे। 4900 रुपए की राशि पर 14.2/7% ब्याज की दर से 14.2/7% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। करेंगे कैसे वो देख लेते हैं पहले बेसिक से, ठीक है। मैं आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ अन्य मेथड बताता हूं जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट कर सकते हो। चक्रवृद्धि ब्याज अपने को पूछा हुआ है, यहां से आर की वैल्यू अपने पास दी हुई है 14.2/7%। 14×98 कितने हो गए भाई, ये 100/7%। इसको बदलेंगे तो ये बनेगा 100/7%, नीचे उठाएंगे 100 लगा देंगे, 0 0 कैंसिल, 1/7 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई 7% आ गई, 1/7 आ गया। इसको हल कर लिया, 14×98 इसको गुणा किया, 2 प्लस जोड़े 100/7%, उठाएंगे नीचे 100 से 100 कट गए, 1/7। अपने पास फ्रैक्शन वैल्यू के लिए ये दो राशि होनी चाहिए, प्रिंसिपल और अमाउंट। 7 का वैल्यू 8, फिर 7 की वैल्यू 8, कैसे भाई 2 वर्ष के लिए, 2/7 से कितना गया 8, 7 से कितना गया 8। इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूं मैं, ऐसे भी लिख सकता हूं 2 वर्ष के लिए 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर हो गया 49, 8 के स्क्वायर कितना हो गया 64। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मैंने स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि 7 बार 2 बार लिखता है हर लाइन में, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। ओके, यहां जैसे जो CI बनेगा, यहां से CI कितना बना भाई, यहां से बन गया अपने पास 14 में से 9 गए 5, 15 बच गए। अपने पास क्या दिया हुआ है, राशि दी हुई है अपने पास, P की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है भाई 4900 रुपए दी हुई है। 49 से 4900 बनाने के लिए कितने से गुणा किया होगा, 100 से गुणा किया होगा। अपने को CI पूछा है, 15 को गुणा किससे करेंगे, फिर इससे भी 100 से गुणा करेंगे, तो CI की वैल्यू कितनी आ गई भाई अपने पास 1500 रुपए, राइट आंसर। नोट कर ले, मैंने एक लाइन में ये क्वेश्चन को हल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। 8100 रुपए की धनराशि देख, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8100 रुपए की धनराशि पर रुपए 8100 रुपए की धनराशि
पर 11.1/9% की ब्याज की दर से, पर 11,001% 9 ब्याज 11.1/9% ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ये अपने को दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई है अपने पास 11.1/9%, इसको बैठाएंगे 11,999 100/9 हो गए परसेंट में। इसको और बदलेंगे तो यहां से लिख सकता हूं 100/9 गुणा में नीचे 100 लगाएंगे, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगा दिया और इसको काट के 1/9 लिख दिया। ये बातें आपको अच्छे से भली भांति प्रकार से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यहां से मैं कुछ वैल्यू आपको इसको करता हूं ट्री मेथड से, कैसे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और वैसे भी कर सकते थे अपन। अपने पास राशि दी हुई है 8100 रुपए, इसका 1/9 यहां लिख दिया 1/9, 9 नाम 81, यहां से बन गया 900। इसका 1/9 2 वर्ष के लिए निकाल रहे तो इसका 900। ये तो हो गया अपने पास साधारण ब्याज। निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, इसका 1/9 और निकालेंगे तो यहां से बनेगा 100 रुपए बनेगा। यहां से कितना बनेगा भाई 100 रुपए अपने पास बनेगा। ठीक है, यहां से कितना बना अपने पास 100 रुपए बना। 100 रुपए बना तो इसको आगे हल कैसे कर सकते हैं वो देखें। 100 रुपए अपने को क्या पूछा भाई, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें 1 वर्ष और 6 माह का। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट 1 ईयर्स और 6 माह का। तो 1 वर्ष का कितना होगा भाई, 1 वर्ष का तो होगा यहां से इसका चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज बराबर ही होता है। 1 वर्ष का तो मैंने बता दिया था पहले 900 रुपए होता है। ठीक है, जब मैंने पहली क्लास ली थी साधारण ब्याज की उसमें बताया था 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, तो ये लिख दिया मैंने 900 रुपए। ठीक है, ये बातें तो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। 900 रुपए मैंने लिख दिए, ये लिख दिया 1 ईयर। अब लिख रहे हैं 6 माह का। 6 माह का क्या होगा, 900 तो था ही, 100 ये चक्रवृद्धि ब्याज उड़ गए, दोनों कितने हो गए टोटल 1000 रुपए हो गए। समझ गए, साधारण ब्याज 1 साल का 900 रुपए था अपने पास सिंपल इंटरेस्ट। अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है, यानी ऐसे समझे 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज से भी आपको कोई पैसे दे रहा है तो दोनों का मान समान ही आएगा। ठीक है, यहां तक की बात, इसका मतलब ऐसे समझ ले, आप यदि किसी के पास बोले चक्रवृद्धि ब्याज लूंगा तो 1 वर्ष के लिए तो ले लेना, लेकिन उसके बाद मत लेना, क्योंकि 1 वर्ष का साधारण ब्याज ले लो या चक्रवृद्धि ब्याज सेम ही होगा। यहां तक कि 900 रुपए तो मैंने बातें कर ली, 1 साल का ब्याज दे दिया, लेकिन आप आगे बोलेगा भाई चक्रवृद्धि ब्याज 6 महीने का और निकाल, ये तो मैंने लिख दिया 900 रुपए। ये भी सीआई होगा और ये इसे ऐसा ही भी बोल सकते हैं या सीआई, क्योंकि दोनों का एक इक्वल ही होता है 1 ईयर का। ये लिख दी मैंने बातें। यहां से अपन को निकालना है 6 महीने का। 6 महीने का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो हो गया 1 साल का, 6 महीने का ये हो गया, ये दोनों हो गए, कितने हो गए 1000 रुपए हो गए। दूसरे वर्ष का कितना हुआ भाई, दूसरे वर्ष का सीआई कितना हुआ 1000 रुपए हुआ। तो ऐसे लिख सकते हैं सेकंड वर्ष का सीआई तो लिख सकता हूं मैं 1000 रुपए। तो 6 माह का कितना होगा भाई, 6 माह के होंगे 500 रुपए। तो यही लिख रहा हूं मैं, यहां से ये लिख रहा हूं 500। दोनों का वैल्यू पूछ रहे थे 0 0, ये बन गया 1400 रुपए। तो फाइनल जो वैल्यू बनी सेकंड तो कितनी बनी 1400 रुपए फाइनल वैल्यू। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चर्चा अगले सेशन में करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा साथीगण वीडियो को शेयर करें अपने साथियों के पास, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन अच्छा कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय पंवार सर सीकर चैनल से उपलब्ध हो सके। और अपना टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, मैथ बाय पंवार सर सीकर चैनल। आज का मोटिवेशन कोड ऊर्जावान बनाएगा,
सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल एंड अपना टेलीग्राम चैनल भी यही है, इसे ज्वाइन करें। नोट्सों की पीडीएफ, अच्छा कंटेंट, लेटेस्ट अपडेट, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।